हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्वांटम मैथ्स के नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में कुछ नॉलेज पहले से होगी, जैसे कि ट्रायंगल्स किसे कहते हैं और ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आप ट्रायंगल्स के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसेस। इस हेडिंग का मतलब समझने से पहले हम इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसेस और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो ये कॉन्ग्रुएंस और ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड का जो मतलब होता है वो सेम ही निकल कर आता है, और इन दोनों वर्ड का मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या होता है, तो किसी भी दो चीज़ को आइडेंटिकल आप कब कहेंगे तो उसके लिए तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि वो अपीयरेंस सेम होना चाहिए, उनके अपीयरेंस की, यानी कि वो दिखते कैसे हैं। दूसरी चीज़ कि उनका शेप सेम होना चाहिए, शेप, ठीक है। तीसरी चीज़ कि उनका साइज़ सेम होना चाहिए। यानी कि किसी भी दो चीज़ को अगर आप आइडेंटिकल कहना चाहते हैं तो ये तीन अगर वो प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करवाते हैं तो आप उन दो चीज़ों को आप क्या कह सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंसेस। तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड को यूज़ करेंगे। तो क्लियर हो गया ना कि दो आइडेंटिकल का मतलब कॉन्ग्रुएंट था, है ना। तो किसी भी दो चीज़ को आइडेंटिकल यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहने के हमारे पास कितनी शर्तें हैं, तो वो तीन शर्तें हैं, अपीयरेंस, शेप और साइज। अगर किसी भी दो चीज़ को अगर आप सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टी से भी अगर आप डिफाइन कर देते हो कि उनका शेप और साइज सेम है तो भी वो आइडेंटिकल की कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, और इस तरीके से वो दोनों चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है। तो टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, तो दो ज्योमेट्रिकल फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, इफ़ दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज। अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि एग्जैक्टली सेम शेप और एग्जैक्टली सेम साइज का है तो वो दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आई होप कि कॉन्ग्रुएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल से अब समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कहने का क्या मतलब है। तो पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि गांधी जी की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और दूसरी भी गांधी जी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि हमारा ये जो आइडेंटिकल यानी कि कॉन्ग्रुएंट वाला जो यहाँ पर कंडीशन था, सबसे पहले अपीयरेंस का वो क्लियर हो गया, यानी कि ये दोनों में हमारे पास गांधी जी ही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास था वो था हमारे पास शेप क्या हमारे पास, तो गांधी जी की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और ये वाली फ़ोटो भी गांधी जी की रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये दोनों फ़ोटो हमारे पास पहली तो अपीयरेंस सेम है, दूसरा इनका शेप रेक्टेंगुलर है। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास है वो है साइज़, यानी कि अगर गांधी जी की ये वाली फ़ोटो और गांधी जी की ये वाली फ़ोटो अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखने को हम कहते हैं सुपर इम्पोज करना। यानी कि अगर एक फ़ोटो ये वाली और ये फ़ोटो अगर एक दूसरे के ऊपर रखी जाए और वो सुपर इम्पोज कर देते हैं, यानी कि अगर आप ये वाली फ़ोटो को इसके ऊपर रखोगे और आप अगर इसको फ्रंट से देखते हो तो आपको एक ही गांधी जी दिखेंगे। अगर ऐसा है तो ये जो फ़ोटो है सुपर इम्पोज कर जा रही है इस वाले फ़ोटो को, और इस केस में ये दोनों फ़ोटो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या था, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दोनों के दोनों फ़ोटो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट वर्ड को अगर हम सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन को हम इस तरीके से बनाते हैं, इक्वल, और यहाँ पर ये सिमिलैरिटी का साइन, यानी कि अपीयरेंस सेम होगा और साथ में वो एग्जैक्टली इक्वल भी होंगे। तो अगर अपीयरेंस सेम यानी कि शेप सेम और अगर साइज़ भी सेम है तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गांधी जी की ये वाली फ़ोटो कॉन्ग्रुएंट टू गांधी जी की ये वाली फ़ोटो। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में हमारे पास क्या कह रहा है कि जो 1 रुपीज़ का जो कॉइन है जो कि 1997 में यहाँ पे बनाया गया है, और ये वाला भी हमारे पास जो कॉइन है वो भी सेम ईयर में बनाया गया है। अगर इस कॉइन को आप इस कॉइन के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं
और जैसे कि हमने गांधी जी वाले फ़ोटो के में हमने समझा कि अगर ये 1 रुपये का कॉइन इस 1 रुपये की कॉइन के ऊपर रखा जाता है और उसको फ्रंट से देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन ही दिखे, यानी कि इसका बैक साइड नहीं दिखता है या फिर ये भी नहीं पता चलता है कि इसके पीछे क्या कितने सारे कॉइन रखे हुए हैं। तो इस तरीके का अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल करवाता है तो यहाँ पर ये 1 रुपये का कॉइन इस 1 रुपये के कॉइन के लिए क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा और उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसेस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेंगे और उनको हम कॉन्ग्रुएंट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। सेगमेंट यानी कि हमें मालूम है कि सेगमेंट हम किसे कहते हैं, तो ये लाइन का ही पार्ट होता है जिसकी लेंथ फिक्स होती है और 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ तो क्लियर होगा ही आपको। ठीक है, तो क्या कहता है हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, तो टू सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम लेंथ एंड कन्वर्सली। यानी कह रहा है कि अगर किसी भी 2 सेगमेंट को, यानी कि ये सेगमेंट 1 और ये सेगमेंट 2, सेगमेंट 1 यानी कि सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू, इन दोनों सेगमेंट को आप कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब हमारे पास इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, हमारे पास इक्वल होगी। यानी कि अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है, ए बी और यहाँ पर ऊपर ये लाइन डालने का मतलब ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट ऑफ पी क्यू, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी अगर लेंथ ऑफ पी क्यू के बराबर है तभी आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों हमारे पास लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो आई होप कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहने का क्या मतलब है, 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव इक्वल मेजर्स एंड कन्वर्सली। कहने का मतलब क्या है कि 2 एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर कब होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एंगल ए ओ बी का जो मेज़र है, जैसे कि मान लेते हैं ये x डिग्री है, अगर एंगल पी क्यू आर का भी हमारे पास जो मेज़र है वो इक्वल हुआ, यानी कि ये भी x डिग्री और ये भी x डिग्री, तो उस केस में एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी क्यू आर के। कन्वर्सली कहने का क्या मतलब है, कन्वर्सली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 एंगल जैसे कि एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर है, यानी कि दोनों हमारे एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका मेज़र भी इक्वल होगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर मेज़र इक्वल है तो क्या होगा, एंगल ऑफ मेज़र इक्वल है तो वो दोनों एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि अपोजिट होंगे। यानी कि ये एंगल हमारे पास अगर कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के तो इनका मेज़र इक्वल होगा, अगर मेज़र इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आई होप कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहने का क्या मतलब है, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव इक्वल रेडियाई एंड कन्वर्सली। ठीक है, कह रहा है कि 2 सर्कल्स कब इक्वल होंगे, तो 2 सर्कल जब भी इक्वल होंगे जब उनके दोनों के रेडियस इक्वल होंगे। रेडियाई कहने का मतलब क्या है कि जब एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं तो हम उनको रेडियाई कहते हैं। तो जब दोनों सर्कल के रेडियस अगर इक्वल हैं तभी वो सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर से यहाँ पर कॉन्वर्सली कहने का मतलब यही है कि अगर कोई 2 सर्कल का रेडियस इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर कोई 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रेडियस इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर C1 यहाँ पर क्या है, C1 इज़ द फर्स्ट सर्कल कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड सर्कल, यानी कि अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेडियस भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले कंडीशन क्या कहती है कि सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरी चीज़ यह कहती है कि अगर रेडियस कॉन्ग्रुएंट है यानी कि रेडियस इक्वल है तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आई होप कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, 2 स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव इक्वल साइड्स एंड कन्वर्सली, यानी कि 2 स्क्वायर को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, आइडेंटिकल कब कहेंगे, जब इनके सारे साइड्स इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ए बी इक्वल टू पी क्यू हो और बी सी इक्वल टू क्यू आर हो
और डी सी इक्वल टू आर एस, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एस होना चाहिए, ठीक है। तो डी सी इक्वल टू अगर आर एस है और ए डी इक्वल टू पी एस है तो उस केस में हम कहेंगे कि दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। स्क्वायर को हम यहाँ पर ऐसा बना रहे, एस वन यानी कि फर्स्ट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू एस टू यानी कि सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कन्वर्सली कहने का क्या मतलब यहाँ पर, यानी कि अगर कोई दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे साइड भी क्या होंगे, यानी कि हमारे पास ये ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू होगा, ठीक है। सारे साइड होंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो साइड लिया हुआ, ठीक है। यानी कि अगर कोई दो स्क्वायर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे के सारे साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब इक्वल होंगे। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी दो स्क्वायर के सारे साइड कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल हैं तो वो दोनों स्क्वायर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।